स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 123वें दिन में। और पेज नंबर है 255। भगवान कहते हैं कि जो अस्तित्व को और अपन भगवान कहते हैं कि तो अस्तित्व को और अपने भीतर समाविष्ट करो, कुछ भी बाहर मत छोड़ो। अनेक ढंगों से अनेक जगत गुरु इसकी शिक्षा देते हैं। जीसस कहते हैं कि अपने शत्रु को वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने को करते हो। यह समावेश का प्रयोग है। फ्राइड कहा करता था कि मैं क्यों अपने शत्रु को अपने समान प्रेम करूं। वह मेरा शत्रु है, फिर क्यों मैं उसे स्वयं की भांति प्रेम करूं। और मैं उससे प्रेम कैसे कर सकता हूं। फ्राइड का यह प्रश्न संगत मालूम पड़ता है, लेकिन फ्राइड को पता नहीं है कि क्यों जीसस कहते थे कि अपने शत्रु को वैसे प्रेम करो जैसे अपने को करते हो। यह किसी सामाजिक या राजनीति की बात नहीं है। यह कोई समाज सुधार की एक बेहतर समाज बनाने की बात नहीं है। यह तो सिर्फ तुम्हारे जीवन और तुम्हारे चैतन्य को विस्तार देने की बात है। अगर तुम शत्रु को अपने में समाविष्ट कर सको तो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। वह तुम्हारी हत्या कर सकता है, लेकिन वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। चोट तो तब लगती है जब तुम उसे अपने से बाहर रखते हो। जब तुम उसे अपने से बाहर रखते हो, तुम अहंकार हो जाते हो, पृथक और अकेले हो जाते हो। तुम अस्तित्व से विच्छिन्न हो जाते हो, कट जाते हो। अगर तुम शत्रु को अपने भीतर समाविष्ट कर सको तो सब समाविष्ट हो जाता है। जब शत्रु समाविष्ट हो जाता है तो फिर वृक्ष आकाश क्यों समाविष्ट नहीं हो सकते हैं। शत्रु पर जोर इसलिए है कि अगर तुम शत्रु को सम्मिलित कर सकते हो तो तुम सबको सम्मिलित कर सकते हो। तब किसी को बाहर छोड़ने की जरूरत न रही। और अगर तुम अनुभव कर सको कि तुम्हारा शत्रु भी तुम में समाविष्ट है, तो तुम्हारा शत्रु भी तुम्हें शक्ति देगा, ऊर्जा देगा। वह अब तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। वह तुम्हारी हत्या कर सकता है, लेकिन तुम्हारी हत्या करते हुए भी वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। हानि तो तुम्हारे मन से आती है, जब तुम किसी को पृथक मानते हो, अपने से बाहर मानते हो। लेकिन हमारे साथ तो बात पूरी तरह विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है। हम तो मित्रों को भी अपने में सम्मिलित नहीं करते। शत्रु तो बाहर होते ही हैं, मित्र भी बाहर ही होते हैं। तुम अपनी प्रेमी प्रेमिका को भी बाहर ही रखते हो। अपने प्रेमी के साथ होकर भी तुम उसमें डूबते नहीं, एक नहीं होते। तुम पृथक बने रहते हो। तुम अपने को नियंत्रण में रखते हो। तुम अपनी अलग अलग पहचान गंवाना नहीं चाहते हो। और यही कारण है कि प्रेम असंभव हो गया है। जब तक तुम अपनी अलग पहचान नहीं छोड़ते, अहंकार को विदा नहीं देते, तब तक तुम प्रेम कैसे कर सकते हो। तुम बने रहना चाहते हो, और तुम्हारा प्रेमी भी अपने को बचाए रखना चाहता है। तुम दोनों में कोई भी एक दूसरे में डूबने को समाविष्ट होने को राजी नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को बाहर रखते हो। तुम दोनों अपने अपने घेरे में बंद रहते हो। परिणाम यह होता है कि कोई मिलन नहीं होता, कोई संवाद नहीं होता। जब प्रेमी भी समाविष्ट नहीं है, तो यह सुनिश्चित है कि तुम्हारा जीवन दरिद्रतम जीवन हो। तब तुम अकेले हो, दिनहीन हो, भिखारी हो। और जब सारा अस्तित्व तुम में समाविष्ट होता है तो तुम सम्राट हो। और इसे स्मरण रखो
कि समाविष्ट करने को अपनी जीवन शैली बना लो। उसे ध्यान ही नहीं, जीवन की शैली, जीने का ढंग बना लो। अधिक से अधिक सम्मिलित करने की चेष्टा करो। तुम जितना ज्यादा सम्मिलित करोगे, उतना ही ज्यादा विस्तार होगा। तब तुम्हारी सीमाएं अस्तित्व के और छोर को छूने लगेंगी, और एक दिन केवल तुम होगे। समस्त अस्तित्व तुम में समाविष्ट होगा। यही सभी धार्मिक अनुभवों का सार सूत्र है। हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सबको समाविष्ट होने दो। आज इतना ही। अब दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 62, और चैप्टर का नाम है आरंभ से आरंभ करो। उस प्रश्न है, उसका सार है, पहला, मंजिल को पाने की जल्दी और प्रयत्न रहित खेल में संगति कैसे बिठाएं। दूसरा है, अपने शत्रु को भी अपने में समाविष्ट करने की शिक्षा क्या दमन पर नहीं ले जाती है। अब पहला प्रश्न विस्तार से इस तरह से है कि भगवान, आपने कहा कि हमें अपनी मंजिल की तरफ शीघ्रता से कदम रखने चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। लेकिन कुछ समय पहले आपने कहा था कि मंजिल की तरफ चलने की पूरी प्रक्रिया प्रयत्न रहित खेल होना चाहिए। अब आप इन दो शब्दों के बीच, जल्दी और खेल के बीच, आपके इन दो शब्दों के बीच, जल्दी और खेल के बीच संगति कैसे कैसे बिठाएं। क्योंकि जो जल्दी करता है वह खेल खेल के सुख को कभी नहीं पाता है। अब पहली बात, भिन्न भिन्न विधियों में संगति बिठाने की चेष्टा मत करो। जब मैं कहता हूं कि जल्दी मत करो, समय को बिल्कुल भूल जाओ, गंभीर मत हो, कोई प्रयत्न मत करो, समर्पण करो, जो होता है उसे होने दो, तो यह एक भिन्न विधि है। यह विधि मनुष्यता के सिर्फ एक हिस्से के काम की है। सभी लोग इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और जिस ढंग के लोग इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, वे इसके विपरीत विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह विधि स्त्रीण चित्त के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी स्त्रियों के पास स्त्रीण चित्त हो और सभी पुरुषों के पास पुरुष चित्त हो। इसलिए जब मैं स्त्रीण चित्त की बात करता हूं, तो उससे मेरा मतलब स्त्रियां नहीं है। स्त्रीण चित्त का अर्थ है वह मन जो समर्पण कर सके, जो गर्भ की तरह ग्रहणशील हो, जो खुला और निष्क्रिय हो। आदि मनुष्य जाति इस कोटि में हो सकती है, लेकिन दूसरा आधा वर्ग सर्वथा भिन्न है। जैसे पुरुष और स्त्री मनुष्य जाति के आधे आधे हिस्से हैं, वैसे ही स्त्रीण चित्त और पुरुष चित्त भी मनुष्य मन के आधे आधे हिस्से हैं। स्त्रीण चित्त प्रयत्न नहीं कर सकता है। अगर वह प्रयत्न करता है तो वह कहीं नहीं पहुंचेगा। प्रयत्न उसके लिए सिर्फ तनाव और संताप पैदा करेगा। हाथ उसके कुछ लगेगा नहीं। त्रैण चित्त का पूरा ढंग ही प्रतीक्षा करना है और चीजों को घटित होते देखना है। जैसा कि स्त्रियों का स्वभाव है, यदि प्रेम में भी हो तो वह पहल नहीं करेंगी, और अगर कोई स्त्री पहल करे तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और बचना चाहिए, क्योंकि यह पुरुष प्रवृत्ति की है।
स्त्री शरीर के भीतर पुरुष चित्त है और तुम उपद्रव में पड़ोगे। अगर तुम सचमुच पुरुष हो तो वह स्त्री जल्दी ही तुम्हारे लिए आकर्षक नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर तुम स्त्रीण हो, तुम्हारा शरीर पुरुष का है और चित्त स्त्री का है, तो तुम स्त्री को पहल करने दोगे और तुम सुखी होगे। लेकिन उस हालात में शरीर के तल पर वह स्त्री है और तुम पुरुष हो, और मन के तल पर तुम स्त्री हो और वह पुरुष है। स्त्री प्रतीक्षा करेगी, वह कभी नहीं कहेगी कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, जब तक उससे यह निवेदन तुम नहीं कर चुकोगे और प्रतिबद्ध नहीं हो जाओगे। प्रतीक्षा में ही स्त्री की शक्ति है। पुरुष चित्त आक्रामक होता है, उसे कुछ करना पड़ता है, वह पहल करता है, आगे बढ़ता है। यही बात आध्यात्मिक यात्रा में घटती है। अगर तुम्हारा चित्त आक्रामक है, पुरुष चित्त है, तो प्रयत्न आवश्यक है। तब जल्दी मत करो, तब समय और अवसर को मत खो। तब अपने भीतर उत्कटता, तत्परता और संकट की भाव दशा निर्मित करो, ताकि तुम अपने प्रयत्न में अपने पूरे प्राणों को उंडेल सको। जब तुम्हारा प्रयत्न समग्र होगा, तुम पहुंच जाओगे। और अगर तुम्हारा चित्त स्त्रीण है, तो कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल नहीं। तब समय की बात ही तब समय की बात ही नहीं। तुमने शायद ध्यान दिया हो या न दिया हो कि स्त्रियों को समय का बोध नहीं रहता है, रह ही नहीं सकता है। पति बाहर खड़ा है, कार का हॉर्न बजा रहा है और कह रहा है कि जल्दी नीचे आओ, और पत्नी कहती है मैं 1000 दफे कह चुकी हूँ कि 1 मिनट में आई, 2 घंटों से कह रही हूँ कि 1 मिनट में आई। क्यों पागल हुए जा रहे हो, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? स्त्रीण चित्त को समय का भाव नहीं हो सकता है। यह तो पुरुष चित्त है, आक्रामक चित्त, जो समय के बोध से भरा है, समय के लिए चिंतित है। स्त्रीण चित्त पुरुष चित्त के स्त्रीण चित्त और पुरुष चित्त एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। स्त्री जल्दी में नहीं है, उसके लिए कोई जल्दी नहीं है। दरअसल उसे कहीं पहुंचना नहीं है। यही कारण है कि स्त्रियां महान नेता, वैज्ञानिक और योद्धा नहीं होती, हो नहीं सकती। और अगर कोई स्त्री हो जाए, जैसे जॉन ऑफ आर्क या लक्ष्मीबाई, तो उसे अपवाद मानना चाहिए। वह दरअसल पुरुष है, सिर्फ शरीर स्त्री का है, चित्त पुरुष का है। उसका चित्त जरा भी स्त्रीण नहीं है। स्त्रीण चित्त के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। और हमारा संसार पुरुष प्रधान है। इस पुरुष प्रधान संसार में स्त्रियां महान नहीं हो सकती, क्योंकि महानता किसी उद्देश्य से, किसी लक्ष्य से जुड़ी होती है। यदि कोई लक्ष्य उपलब्ध करना है, तभी तुम महान हो सकते हो। और स्त्रीण चित्त के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। वह यहीं और अभी सुखी है, वह यहीं और अभी दुखी भी है। उसे कहीं पहुंचना नहीं है। स्त्रीण चित्त वर्तमान में रहता है। और यही कारण है कि स्त्री की उत्सुकता दूर दराज में नहीं होती है, वह सदा पास पड़ोस में ही उत्सुक होती है। वियतनाम में क्या हो रहा है, इसमें उसे कोई रस नहीं है। लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, इसमें उसका पूरा रस है। इस पहलू से उसे पुरुष बेबूझ मालूम पड़ता है। वह पूछती है कि तुम्हें क्या जानने की पड़ी है कि निक्सन क्या कर रहा है या माओ क्या कर रहा है। उसका रस
पास पड़ोस में चलने वाले प्रेम प्रसंगों में है। वह निकट में उत्सुक है, दूर उसके लिए व्यर्थ है। उसके लिए समय का अस्तित्व ही नहीं। समय उनके लिए है जिसके लिए किसी लक्ष्य पर किसी लक्ष्य पर किसी मंजिल पर पहुंचना है। स्मरण रहे, समय तभी हो सकता है जब तुम्हें कहीं पहुंचना है। अगर तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है तो समय का क्या मतलब है? कोई जल्दी नहीं है। इसे एक और दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो कि पूर्व स्त्रीण है और पश्चिम पुरुष जैसा है। पूर्व ने कभी समय के संबंध में बहुत चिंता नहीं की है। पश्चिम समय के पीछे पागल है। पूर्व बहुत विश्राम पूर्ण रहा है। वहां इतनी धीमी गति है मानो गति ही न हो। वहां कोई बदलाहट नहीं, कोई क्रांति नहीं। विकास इतना चुपचाप है कि जिससे कहीं कोई शोर नहीं होता है। पश्चिम बस पागल है। वहां रोज क्रांति चाहिए, हर चीज को बदल डालना है। जब तक सब कुछ बदल न जाए, जब तक उसे लगता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कि हम ठहर गए हैं। अगर सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ उथल पुथल में है, तब पश्चिम को लगता है कि कुछ हो रहा है। और पूर्व सोचता है कि अगर उथल पुथल मची है तो उसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। और पूर्व सोचता है कि अगर उथल पुथल मची है तो उसका मतलब है कि हम रुग्ण हैं, हम बीमार हैं। उसे लगता है कि कहीं कुछ गलत है, तभी तो उथल पुथल हो रही है। अगर सब कुछ सही है तो क्रांति की क्या जरूरत है? बदलाहट क्यों? पूर्वीय चित्त स्त्रैण है, इसलिए पूर्व में हमने सभी स्त्रैण गुणों का गुणगान किया है। हमने करुणा, प्रेम, सहानुभूति, अहिंसा, स्वीकार, संतोष, सभी स्त्रैण गुणों को सराहा है। पश्चिम में पुरुषोचित गुणों की प्रशंसा की जाती है। वहां संकल्प बल, अहंकार, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और विद्रोह जैसे मूल्य प्रशंसित हैं। पूर्व में आज्ञाकारिता, समर्पण और स्वीकार जैसे मूल्य मान्य हैं। पूर्व की बुनियादी वृत्ति स्त्रीण है, कोमल है, और पश्चिम की वृत्ति कठोर है। तो इन विधियों को मिलाया नहीं जा सकता है। उनमें समन्वय और सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता है। समर्पण की विधि स्त्रीण चित्त के लिए है, और प्रयत्न, संकल्प और श्रम की विधि पुरुष चित्त के लिए है। और वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होने ही वाली है। अगर तुम दोनों में सामंजस्य बिठाने की चेष्टा करोगे तो तुम उनकी खिचड़ी बना दोगे। वह सामंजस्य अर्थहीन होगा, बेतुका होगा और खतरनाक भी होगा। वह किसी के भी काम का नहीं होगा। तो यह स्मरण रहे कि कई बार यह विधियां परस्पर विरोधी मालूम पड़ेंगी, क्योंकि वे भिन्न भिन्न ढंग के चित्तों के लिए बनी है। और उनके बीच कोई समन्वय बिठाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर तुम्हें लगे कि उनमें कुछ विरोधाभास है, तो उसको लेकर परेशान मत हो। विरोधाभास है, और केवल छोटे मन के लोग, बहुत क्षुद्रमती लोग ही विरोधाभास से डरते हैं। वे बेचैनी अनुभव करते हैं, घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, सब कुछ संगत होना चाहिए। अब यह मूढ़ता है, क्योंकि जीवन स्वयं असंगत है। जीवन स्वयं विरोधों से बना है। तो सत्य विरोध रहित नहीं हो सकता है।
केवल झूठ विरोध रहित हो सकता है। सिर्फ असत्य सुसंगत हो सकता है। सत्य तो असंगत होगा ही, क्योंकि उसे अपने में वह सब समेटना है जो जीवन में है। सत्य को समग्र होना है, और जीवन विरोधाभासी है। पुरुष भी है और स्त्री भी है। इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और शिव भी क्या कर सकते हैं। और पुरुष स्त्री के विपरीत है। यही कारण है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, अन्यथा आकर्षण नहीं हो सकता। सच तो यह है कि विपरीतता से ही आकर्षण निर्मित होता है। ध्रुवीय विपरीतता ही चुंबकीय शक्ति बनती है। इसलिए जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तो उन्हें सुख होता है। जब दो ध्रुवीय विपरीतताएं मिलती हैं तो वे एक दूसरे को काट देती है, एक दूसरे को नकार देती हैं। वे एक दूसरे को काट देती है क्योंकि वे परस्पर विपरीत हैं। जब स्त्री पुरुष एक क्षण के लिए भी मिलते हैं, वस्तुतः मिलते हैं, शरीर से ही नहीं, समग्रतः मिलते हैं। जब उनके प्राण प्रेम में जुड़ते हैं, तब उस एक क्षण के लिए वे विलीन हो जाते हैं। उस क्षण में वहां न कोई पुरुष होता है और न कोई स्त्री। वहां शुद्ध अस्तित्व होता है, शुद्ध होना होता है, और वही आनंद है। वही घटना तुम्हारे भीतर भी घट सकती है। गहन विश्लेषण से यह बात प्रकट हुई है कि तुम्हारे भीतर भी ध्रुवीयता है, तुम्हारे भीतर भी ध्रुवीय विपरीतता है। तब आधुनिक मनोविश्लेषण ने मन की गहराइयों में उतर कर यह पता लगाया है कि तुम्हारे भीतर भी चेतन मन है और अचेतन मन है। दो ध्रुवीय विपरीतताएं हैं। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारा चेतन चित्त पुरुष है, और तुम्हारा अचेतन स्त्री है। और अगर तुम स्त्री हो तो तुम्हारा चेतन चित्त स्त्री है, और अचेतन पुरुष। अचेतन चेतन का विरोधी है, विपरीत है। गहरे ध्यान में तुम्हारे चेतन और अचेतन के बीच एक प्रगाढ़ मिलन होता है, एक प्रगाढ़ संभोग घटित होता है, एक गहन ऑर्गेजम घटित होता है। दोनों एक हो जाते हैं, और जब वे एक होते हैं तो तुम आनंद के गौरी शिखर पर पहुंच जाते हो, गौरी शंकर पर पहुंच जाते हो। तो स्त्री और पुरुष दो ढंग से मिलते हैं। तुम बाहर की किसी स्त्री से मिल सकते हो, लेकिन यह मिलन क्षणिक ही हो सकता है, बहुत क्षणिक। एक क्षण के लिए शिखर आता है और फिर चीजें बिखरने लगती हैं। स्त्री पुरुष का एक और मिलन है जो तुम्हारे भीतर घटित होता है। वहां तुम्हारे चेतन और अचेतन का मिलन होता है, और यह मिलन शाश्वत होता है। काम सुख भी आध्यात्मिक आनंद की ही एक झलक है, लेकिन वह क्षण भंगुर है। लेकिन जब सच्चा आंतरिक मिलन घटित होता है तो वह समाधि है, वह आध्यात्मिक घटना है। लेकिन तुम्हें अपने चेतन मन से शुरू करना है। अगर तुम्हारा चेतन मन, अगर तुम्हारा चेतन चित्त स्त्रीण है तो समर्पण सहयोगी होगा। और स्मरण रहे, स्त्री होने से स्त्रीण चित्त भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उससे ही जटिलता पैदा होती है। अन्यथा तो बहुत बात आसान थी।
स्त्री समर्पण का मार्ग पकड़ती और पुरुष संकल्प का मार्ग पकड़ता। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास पुरुष का चित्त है, जीवन के प्रति उनका रुझान संघर्ष का है, और ऐसी स्त्रियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। स्त्रियों का मुक्ति आंदोलन अधिकाधिक पुरुष चित्त स्त्रियां को पैदा करेगा। वे अधिकाधिक आक्रामक होंगी। उनके लिए फिर समर्पण का मार्ग नहीं रह जाएगा। और क्योंकि स्त्रियां पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, इसलिए पुरुष आक्रमण से हट रहा है। वह अधिकाधिक स्त्रीण हो रहा है। भविष्य में पुरुष के लिए समर्पण का मार्ग अधिक उपयोगी होगा। तुम्हें अपने संबंध में निर्णय लेना है, और सही गलत की भाषा में मत सोचो। ऐसा मत सोचो कि मैं पुरुष हूँ, फिर मेरे पास स्त्रीण चित्त कैसे हो सकता है। तुम्हारा चित्त स्त्रीण हो सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। स्त्रीण चित्त बहुत सुंदर है। और ऐसा भी मत सोचो कि मैं स्त्री हूं तो मेरे पास पुरुष चित्त कैसे हो सकता है। उसमें भी कुछ गलत नहीं है। पुरुष चित्त भी बहुत सुंदर है। अपने चित्त के संबंध में प्रामाणिक हो। ठीक ठाक समझने की कोशिश करो कि मेरे चित्त का ढंग क्या है, और उसके अनुसार अपने लिए योग्य मार्ग पर चलो। और कोई समन्वय करने की चेष्टा मत करो। मुझसे मत पूछो कि आप कैसे इन दोनों के बीच में संगति बिठाएंगे। मैं कोई संगति नहीं बिठाऊंगा। मैं समझौते के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं सुसंगत वक्तव्यों के पक्ष में भी नहीं हूँ। यह बात मूढ़तापूर्ण है, बचकानी है। जीवन विरोधों से बना है, और इसलिए जीवन जीवन है। सिर्फ मृत्यु सुसंगत है और विरोध रहित है। जीवन विरोधों में पलता है, विरोधी ध्रुवों से गुजरकर आगे बढ़ता है। और यह विरोध, यह चुनौती ऊर्जा निर्मित करती है। उससे ही ऊर्जा पैदा होती है और जीवन गति करता है। इसे ही हीगल के मानने वाले द्वंद्वात्मक गति कहते हैं। वाद, प्रतिवाद और फिर संवाद। और यह संवाद फिर वाद बन जाता है और अपना प्रतिवाद पैदा करता है। इस तरह यात्रा चलती रहती है। जीवन एक सुरा नहीं है। जीवन तर्कबद्ध नहीं है। जीवन द्वंद्वात्मक है। तुम्हें तर्कबद्धता और द्वंद्वात्मकता के भेद को ठीक से समझ लेना चाहिए। तुम सोचते हो कि जीवन तर्कबद्ध है, इसलिए पूछते हो कि आप सामंजस्य कैसे बिठाएंगे। क्योंकि तर्क तो सदा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। वह विरोधी को, विपरीत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तर्क को किसी तरह दिखाना है कि जीवन में कहीं विरोध नहीं है, और अगर कहीं विरोध है तो दोनों पक्ष सही नहीं हो सकते। एक न एक जरूर गलत होगा। तर्क कहता है कि दोनों पक्ष एक साथ गलत तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तर्क सब जगह संगति खोजने की चेष्टा करता है। विज्ञान तर्कपूर्ण है। यही वजह है कि विज्ञान जीवन के प्रति समग्रतः सच नहीं हो नहीं सकता है। जीवन विरोधाभासी है। जीवन अतर्क्य है। वह विपरीत के द्वारा काम करता है। जीवन विपरीत से भयभीत नहीं है। वह विपरीत का उपयोग करता है। विपरीत देखने में ही विपरीत है, गहरे में वह संयुक्त है, जुड़े हुए। जीवन द्वंद्वात्मक है, तर्कपूर्ण नहीं है। जीवन विरोधों के बीच संवाद है, एक सतत संवाद। एक क्षण के लिए विचार करो कि अगर विरोध न हो, विपरीत न हो, तो जीवन मृत हो जाएगा। जीवन जीवन न रहेगा।
क्योंकि चुनौती कहाँ से आएगी, आकर्षण कहाँ से आएगा, ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब जीवन एक सुरा होगा, मृत होगा, तब जीवन एक सुरा होगा, मृत होगा। द्वंद के कारण ही, विपरीत के कारण ही जीवन संभव है। पुरुष और स्त्री बुनियादी विपरीतताएं हैं, और तब चुनौती से प्रेम की घटना का जन्म होता है, और फिर पूरा जीवन प्रेम के चारों ओर घूमता है। अगर तुम्हारा प्रेमी और तुम इस समग्रता से एक हो जाओ कि कोई अंतराल न रहे, तो तुम दोनों मृत हो जाओगे। तब तुम जीवित न रह सकोगे। तब तुम दोनों इस द्वंदात्मक प्रक्रिया से विदा हो जाओगे। तुम इस जीवन में भी तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारी एकता समग्र न हो, और तुम्हें एक दूसरे से बार बार दूर हटना पड़ता है ताकि फिर निकट आ सको। यही कारण है कि प्रेमी आपस में लड़ते रहते हैं। वह लड़ाई दूरी निर्मित करती है। दिन भर वे लड़ेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। उसका मतलब है कि वे अब विपरीत ध्रुवों पर हैं। वे एक दूसरे से इतनी दूर चले गए हैं जितने दूर जाना संभव था। प्रेमी सोचने लगते हैं कि कैसे इस स्त्री की हत्या कर दूं, और प्रेमिका ये सोचने लगती है कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा हो। वे एक दूसरे से इतने दूर हट गए हैं कि जितने वे दूर हट सकते थे, और फिर संध्या में वे प्रेम करते रहते हैं। जब वे बहुत दूर हो जाते हैं, तो फिर आकर्षण लौट आता है। वे इतनी दूरी से एक दूसरे को देखते हैं, और फिर आकर्षित होने लगते हैं। दूरी पर वे स्त्री और पुरुष हो गए हैं, प्रेमी न रहे। अब वे एक दूसरे के लिए सिर्फ स्त्री और पुरुष हैं, अजनबी हैं। अब वे एक दूसरे के प्रेम में पड़ेंगे, फिर वे निकट आएंगे, और फिर एक बिंदु आएगा जब वे क्षण भर के लिए एक हो जाएंगे, और वही उनका सुख होगा, वही उनका आनंद होगा। लेकिन फिर उस एक होने में लेकिन फिर उस एक होने के क्षण में ही उनके दूर हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस क्षण में पत्नी और पति मिलते हैं, उस क्षण यदि वे साक्षी होकर देख सकें, तो वे देखेंगे कि हम फिर अलग होने लगे हैं। शिखर का जो क्षण है, वही क्षण अलग होने, विपरीत होने की प्रक्रिया की शुरुआत का क्षण भी है, और यह क्रम चलता रहता है। तुम पुनः पुनः निकट निकट आते हो, और फिर दूर होते हो। यही अर्थ है जब मैं कहता हूँ कि जीवन विपरीतताओं के द्वारा ऊर्जा का सृजन करता है। विपरीतता के बिना जीवन नहीं हो सकता है। यदि दो प्रेमी वस्तुतः एक हो जाएं, तो वे जीवन से विदा हो जाएंगे। वे मोक्ष को उपलब्ध हो गए, वे मुक्त हो गए। उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब भविष्य में उनके लिए जीवन नहीं होगा। अगर दो प्रेमी इतनी समग्रता से एक हो सके, तो उनका प्रेम गहरे से गहरा ध्यान बन गया, और उन्हें वह उपलब्ध हो जाएगा जो बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे उपलब्ध हुआ था। उन्हें वह उपलब्ध हो गया जो क्राइस्ट को क्रॉस पर उपलब्ध हुआ था। वे अद्वैत को उपलब्ध हो गए। वे अब जीवन में, संसार में नहीं रह सकते। जैसा हम मानते हैं कि अस्तित्व द्वैत मूलक है, द्वंदात्मक है, और ये विधियां तुम्हारे लिए हैं जो द्वैत में जीते हैं, इसलिए अनेक विपरीतताएं होंगी। क्योंकि ये विधियां दर्शन शास्त्र नहीं है, ये विधियां प्रयोग के लिए है, जिए जाने के लिए है। ये गणित के सूत्र नहीं है, वे वास्तविक जीवन प्रक्रियाएं हैं। वे द्वंदात्मक हैं, वे विरोधाभासी हैं,
इसलिए उनमें समन्वय बिठाने के लिए मुझे मत कहो। वे एक जैसी नहीं है, वह परस्पर विरोधी हैं। तुम तो यह देखो कि तुम्हारा प्रकार क्या है, तुम्हारा ढंग क्या है। क्या तुम शिथिल हो सकते हो? क्या तुम विश्राम में उतर सकते हो? क्या तुम जो होता है उसे होने दे सकते हो? क्या तुम निष्क्रिय यथार्थता में तथाता में उतर सकते हो? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ में है, तो यह विधियां तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये संकल्प की मांग करती हैं। अगर तुम विश्राम में नहीं जा सकते, और अगर मैं तुमसे कहता हूं कि विश्राम करो, और तुम तुरंत पूछते हो कि कैसे विश्राम करो, तो वह कैसे का पूछना तुम्हारे मन की खबर देता है। वह प्रश्न बताता है कि तुम सहजता से शिथिल नहीं हो सकते, विश्राम नहीं कर सकते। विश्राम के लिए तुम्हें प्रयत्न की जरूरत पड़ती है। इसलिए तुम पूछते हो कि कैसे विश्राम करो, जबकि विश्राम विश्राम है, उसमें कैसे के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम विश्राम करना चाहते हो, तो तुम जानते हो कि विश्राम कैसे होता है, तब तुम बस विश्राम करते हो। उसकी कोई विधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है, और उसमें कोई प्रयत्न नहीं है। जैसे रात में तुम सो जाते हो, तुम कभी यह नहीं पूछते कि कैसे सो जाऊं।